एक गांव में रहने वाला एक युवा लड़का जो अपने मानसिक डर से बहुत परेशान था। वह हमेशा किसी न किसी बात से डरा रहता था। कभी वह यह सोचकर डरता कि उसका भविष्य कैसा होगा, क्या वह अपने और अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर पाएगा या नहीं। उसे ऐसा लगता था कि उसमें कई खामियां हैं और इसी सोच के कारण वह खुद को दूसरों की तुलना में छोटा और हीन मानता था। वह लोगों से खुलकर बात करने से भी डरता था। जब वह किसी के साथ बैठता या बातचीत करता तो उसे लगता कि लोगों का ध्यान केवल उसकी खामियों पर है, इसलिए वह कई लोगों के सामने असहज और घबराया हुआ महसूस करता। उसे यह भी ईर्ष्या होती थी कि उसके आसपास के लोग उससे आगे निकल रहे हैं, और साथ ही वह इस बात से भी डरता था कि उसके दोस्त या आसपास के लोग उसे पीछे छोड़ सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो वह उनके सामने छोटा और कमजोर साबित होगा। कमजोर साबित होने के डर से वह किसी भी ऐसी जानकारी या अवसर को अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ साझा नहीं करता था जिससे उन्हें फायदा हो सकता था। वह इतना डरा और मानसिक रूप से कमजोर हो चुका था कि दूसरों की असफलता देखकर उसे खुशी होती थी। वह अक्सर अपने काम और प्रगति की तुलना अपने आसपास के लोगों से करता था, और जो लोग उससे अधिक सफल होते उनके प्रति जलन और ईर्ष्या की भावना उसके मन में आ जाती, और जो लोग उससे कम सफल होते उन्हें देखकर उसे खुशी होती। तुलना और नकारात्मक सोच के कारण वह युवा अक्सर बेचैन रहता, और उसे यह भी पता था कि यह डर और तुलना करना उसके लिए अच्छा नहीं है। ये उसे पीछे खींच रहा था, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वह इस मानसिक डर और नकारात्मक सोच की आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। समय के साथ उसका डर और बढ़ता गया, जिससे उसकी चिंता और तनाव बढ़ते गए, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी एक दिन उसे एक बौद्ध भिक्षु के बारे में पता चला, जो उसके पास के गांव में बने बौद्ध मठ में रहते थे। वह बौद्ध भिक्षु एक ध्यान साधक व्यक्ति थे, और उनके कई शिष्य भी थे। अपने ज्ञान और बुद्धि के आधार पर वह लोगों की बड़ी से बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। जैसे ही उस युवा लड़के को बौद्ध भिक्षु के बारे में पता चला, वह अगले ही दिन उनसे मिलने पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके उदास चेहरे के साथ उनके सामने बैठ गया। पहले तो बौद्ध भिक्षु ने उसके चेहरे को बड़े ध्यान से देखा, फिर बहुत शांत और मधुर आवाज में उससे आने का कारण पूछा। युवा लड़के ने बहुत ही दुखी और उदास मन से अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, मुनिवर, मैं अक्सर डरा और बेचैन रहता हूँ। मैं अपने भविष्य और काम को लेकर अक्सर चिंतित और डरा रहता हूँ। मुझे हमेशा यह डर सताता है कि मैं दूसरों से पीछे न रह जाऊं और कमजोर साबित न हो जाऊं। मुझे दूसरों की सफलता से ईर्ष्या होती है और उनकी सफलता में मुझे कोई खुशी नहीं होती। मुझे हर पल खुद पर शक होता है। मैं अपनी तुलना हर समय दूसरों से करता रहता हूँ, जिसके कारण मैं अंदर से बहुत परेशान और विचलित महसूस करता हूँ, और इस बेचैनी और डर के कारण मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहा हूँ। मुनिवर, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। बौद्ध भिक्षु ने युवा लड़के की बात बहुत ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने शांत और गंभीर स्वर में कहा, ये सभी डर और लक्षण केवल उसी व्यक्ति में पाए जाते हैं जो आत्मविश्वास की कमी से ग्रस्त हो, जो खुद पर विश्वास नहीं करता और जो अपने आप से जुड़ा नहीं होता। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास करता है और अपने आप से जुड़ा होता है, वह कभी किसी और की सफलता से दुखी नहीं होता और न ही किसी की असफलता से खुश होता है। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति दूसरों से पीछे छूटने के डर में नहीं जीता, और न ही वह इस बात से परेशान होता है कि कोई उसे कमजोर समझेगा, क्योंकि वह अपनी क्षमता और मेहनत पर विश्वास करता है। इसलिए वह हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता है, परिणामों की अधिक चिंता किए बिना। आज मैं तुम्हें ऐसे 9 आदतों के बारे में बताऊंगा जो आत्मविश्वासी और अपने आप से जुड़े हुए लोगों में पाई जाती हैं। इन आदतों को अपनाकर तुम भी आत्मविश्वास से भर सकते हो। तुम अपने आप से जुड़ना सीख सकते हो और डर, जलन, ईर्ष्या और तुलना से खुद को मुक्त कर सकते हो। तुम नकारात्मक विचारों से दूर रहकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो। तो मेरी बात ध्यान से सुनो और ये समझने की कोशिश करो कि तुम कहाँ खड़े हो, यानी इनमें से कौन सी आदतें तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है और कौन सी आदतें तुम्हें अभी विकसित करनी है। एक शांतिपूर्ण, खुशहाल और सफल जीवन जीने के लिए आओ पहली आदत से शुरुआत करते हैं। पहली आदत है चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद करना। हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति हर बात को अपने ऊपर लेता है, चाहे वह किसी समूह के लिए कही गई हो या सामान्य रूप से सभी के लिए, और यदि वह व्यक्ति उस बात को अपने ऊपर ले लेता है तो उसे बहुत अपमानित महसूस होता है और यह उसके आत्मविश्वास पर गहरा आघात करता है। हमें यह सीखना चाहिए कि चीजों का सामूहिक और पारिस्थितिक
अर्थ निकाले, न कि व्यक्तिगत। यानी जो कहा गया है वह कितनों के लिए, किस उद्देश्य से और किस संदर्भ में कहा गया है, इसका ध्यान रखते हुए उसका अर्थ समझना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप से जुड़ा होता है वह अपने आप में आत्मविश्वास से भरा होता है। वह जानता है कि वह कौन है, इसलिए वह चीजों को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेता, बल्कि वह चीजों को वर्तमान स्थिति के अनुसार समझता है। जब हम यह सीख जाते हैं कि कही गई बातों को परिस्थिति और अवसर के अनुसार समझा जाए, तो हम बिना वजह खुद को दोष देने और अपने ऊपर अनावश्यक दबाव डालने से बच जाते हैं। दूसरी आदत है अपने आप और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना। अपने आप पर विश्वास करना सबसे सुंदर भावना है। यह हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी और खास बात है कि दूसरे लोग हम पर विश्वास करें, लेकिन जब हम खुद पर विश्वास करना सीखते हैं तो जीवन बहुत आसान और खूबसूरत हो जाता है। क्योंकि जब हमारा खुद पर विश्वास मजबूत होता है तब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, चाहे कोई हमारा साथ दे या न दे, और चाहे कितनी भी बड़ी समस्या सामने आए वह हमारे सामने घुटने टेक देती है और चली जाती है, और हम हंसते खेलते आगे बढ़ जाते हैं। आत्मविश्वासी लोगों की तीसरी आदत है कि उनकी जिंदगी में एक ठहराव होता है और वे बिना किसी घबराहट के अपना पर्याप्त समय लेते हैं। जीवन में हर चीज तुरंत हासिल नहीं होती और न ही परिस्थितियां हमारे समय पर अनुकूल होती हैं। ये नहीं होता कि सब कुछ एक साथ और तुरंत हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमें रुकने की जरूरत होती है। चीजों को ठीक से समझने और करने के लिए थोड़ा ठहराव चाहिए, और इसी दौरान जो समय लगता है उसमें अधिकांश लोग अपना धैर्य खो देते हैं। लेकिन एक मजबूत व्यक्ति जो अपने आप से जुड़ा हुआ होता है, उसकी यह विशेषता होती है कि वह थोड़ा समय लेगा, लेकिन वह जो समय बोल रहा है या जिस काम में वह अपना समय दे रहा है उसमें वह खुद को और अपने जीवन को बेहतर बनाएगा। ऐसा व्यक्ति खुशी खुशी अपना समय लेता है और इंतजार करता है, और परेशान होने के बजाय उसके पास बहुत धैर्य और आभार होता है कि कम से कम चीजें हो तो रही हैं। फिर वह समय की सराहना करता है और अपने भीतर शांति बनाए रखता है, और वह समय बहुत अच्छे और शांतिपूर्ण तरीके से गुजर जाता है। आत्मविश्वासी और मानसिक रूप से मजबूत लोगों की चौथी आदत है कि वे दूसरों को भी आगे बढ़ाने में विश्वास करते हैं। केवल एक मजबूत व्यक्ति ही दूसरों को आगे ले जा सकता है और उन्हें ऊपर उठा सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद मजबूत है, खुद से खुश है, अपने आप में संतुष्ट और जुड़ा हुआ है, वह दूसरों की मदद कर सकता है। लेकिन जो खुद गरीब है, कमजोर है, खुद से संतुष्ट नहीं है, वह दूसरों की मदद कैसे करेगा? वह खुद दूसरों से मदद मांगता रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है, जो खुद से जुड़ा और संतुष्ट है, वह किसी भी तरह की जलन, ईर्ष्या या तुलना में नहीं पड़ता। वह दूसरों की मदद करता है और ऐसा करने में खुशी महसूस करता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर कोई मजबूत होगा तो वह उतना ही मजबूत होगा। इससे मजबूत लोगों का एक समूह बनेगा और सभी मिलकर आगे बढ़ेंगे। आत्मविश्वासी और मानसिक रूप से मजबूत लोगों की पांचवी आदत है कि वे बिना अधिक क्रोधित हुए, बिना अपना आपा खोए, बिना किसी को चोट पहुंचाए और बिना डरे अपनी बात को अच्छी तरह से व्यक्त करना जानते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने आप से जुड़ा और ईमानदार होता है। इसलिए वह अपनी गलतियों को भी स्वीकारता है और यह भी जानता है कि वह कहाँ निर्दोष है। वह अपनी बात बहुत सशक्त तरीके से रखता है, लेकिन शालीनता और गरिमा के दायरे में रहते हुए। छठी आदत यह है कि ऐसे लोग मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं। वास्तव में कौन मजबूत है? वह जो ज्ञान रखता है लेकिन अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करता, वह जो सही समय पर सही काम करना जानता है, वह जो विनम्रता से भरा हुआ है, वह जो दूसरों की मदद करना जानता है। सच में मजबूत और स्वतंत्र वही व्यक्ति होता है जो खुद आत्मविश्वासी, सफल और संतुष्ट हो। ऐसे लोग अपने जीवन के सभी आयामों को ठीक से संभालते हैं और दूसरों को भी अपने जैसा मजबूत बनाना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जितनी अधिक सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी उतनी ही वह उनके पास लौटेगी। आत्मविश्वासी और अपने आप से जुड़े हुए लोगों की एक विशेषता यह भी है कि वे अपनी जिंदगी से संतुष्ट रहते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि उनमें आगे कुछ करने का जोश नहीं है। आने वाले समय में करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वे वर्तमान में जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञ होते हैं। वे संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं। उनके दिल में शांति, प्रेम और सकारात्मकता होती है। यही संतोष और कृतज्ञता का भाव भविष्य में सफलता को हमारे पास लाता है, सौभाग्य को हमारे जीवन में लाता है। लेकिन जो लोग हर समय शिकायत करते रहते हैं, उनके जीवन में शांति और खुशी का अभाव रहता है। अगर कोई बच्चा हर समय रोता है, चिड़चिड़ाता है, तो कई बार उसके माता पिता भी उसे उसी हाल में छोड़ देते हैं। लेकिन जो बच्चा मीठा बोलता है, खुश रहता है, उससे लोगों का लगाव और प्रेम बढ़ता है। इससे पता चलता है कि जो लोग अपने जीवन से संतुष्ट हैं
वे अपने आप से खुश और आरामदायक रहते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास और बढ़ता है। इसी तरह आत्मविश्वासी लोगों की 8वीं आदत है कि वे अपने जीवन में लोकतांत्रिक सोच रखते हैं। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में कई आयाम होते हैं, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, घरेलू और सामाजिक रिश्ते, भविष्य के सपने, आनंद, सफलता आदि। अगर हम इन सब चीजों को सही समय दें तो हमारे जीवन में संतुलन बना रहेगा। हम संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे और बीमारियों से बचेंगे। लेकिन अगर हम किसी एक चीज पर ज्यादा ध्यान दें तो भले ही वह क्षेत्र अच्छा हो जाए, बाकी क्षेत्र पीछे छूट सकते हैं और इससे हमें जीवन में वह संतोष और खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए हमें अपनी कमजोरियों को पहचान कर उनमें सुधार के लिए योजना बनानी चाहिए और अपने जीवन में संतुलन स्थापित करना चाहिए। आत्मविश्वासी और मानसिक रूप से मजबूत लोगों की 9वीं और अंतिम आदत है कि वे खुले विचारों वाले होते हैं। खुले विचारों वाला व्यक्ति नए विचारों का स्वागत करता है और दूसरों की राय का सम्मान करता है। लेकिन जो व्यक्ति खुले विचारों का नहीं है वह अक्सर अहंकार में डूबा होता है। अहंकार में आकर अपने काम को खराब करना सही नहीं है। अगर मैं जैसा हूँ वैसा हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि जो मुझसे अलग है वह गलत है। अगर मुझे कोई बात, पहनावा या काम करने का तरीका पसंद नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं कि वह तरीका गलत है। इसलिए खुले विचारों का होना और नई चीजें सीखना जरूरी है, चाहे वह काम, संस्कृति, विचार या कला ही क्यों ना हो। उनका स्वागत करें, उनकी अच्छाई को सराहें और बदलाव को स्वीकार करें। ऐसा करने से हम बेहतर बनते हैं, हमारा दिमाग और दिल विकसित होते हैं। नई चीजें सीखते हुए हम आगे बढ़ते हैं जो हमारे जीवन में और ज्यादा खुशी लाती है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु थोड़ी देर के लिए रुके और मुस्कुराते हुए बोले, तो तुमने इसका सार समझ लिया होगा और यह भी अंदाजा लगा लिया होगा कि तुम कहाँ खड़े हो और तुम्हें अपने अंदर क्या बदलाव लाने हैं। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर युवा लड़के ने सिर हिलाया और उन्हें धन्यवाद दिया। फिर वह खुशी खुशी वहां से चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।